मेरे लिए कुछ आ जाता छोड़ो नहीं। अल्लाह ने मैंने मरना है, यहाँ बैठी है साथ में दो जो पौना घंटा एक को रखा वो मर गया, इसको रखना है। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद कादरी है सर। सरफराज जी बताएं क्या? सर ये हमारी मामी थी, हम इसको सुबह लेकर यहाँ चेकअप करवाने के लिए लाए और लाने के बाद जब यहाँ हमने दिखाया, लेडी का क्या नाम है, शहनाज मैम, उसको दिखाने के बाद उन्होंने कहा हॉस्पिटल में इसको भर्ती करो। वहाँ बताने के बाद हम दो जेंट्स थे इसके साथ, हमें नहीं जाने दिया अंदर, और पुलिस वाले भी वापस कर देते थे। आगे जो लेडीज थी वो वापस कर देती कि आपको अंदर नहीं जाना है। हम बाहर बैठे रहे तो हम इनको पूछते रहे कि भाई इसकी डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है। जब डिलीवरी हो गई उसके बाद हमने कहा चलो अच्छा हो गया, अब हम कुछ टाइम बाद घर चलेंगे। जाने के बाद 1 घंटे तक हम बैठे रहे। उसके बाद जो है लेडियों ने जो है हल्ला डाल दिया। वो कहने लगी कि आप इसको जम्मू लेके जाओ, आप राजौरी लेके जाओ, अब इसके साथ ये हो गया, इसको ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं। उसके बाद उठा के वहां से यहाँ लाए, पौना घंटा यहाँ रखी रही और उसको ब्लड चलता रहा। हमने पूरे हॉस्पिटल में घूम के हर मुलाजिम से ये बात कही कि आप आओ यहाँ और ये एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुलाओ। एम्बुलेंस इन्होंने आप दिखाने के लिए यहाँ लाई है, कोई इनका यहाँ इंतजाम नहीं है। इंसानों को बकरों और भेड़ की तरह ज़िबा किया जा रहा है यहाँ। आज अगर हमारे घर का एक फर्द चला गया, कल को दूसरे घर का भी जाएगा। इसकी 4 बच्चियां वो यतीम हो चुकी हैं, उनको कौन जो है उसकी देख रेख करेगा। इसलिए हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं, सारी इंतजामिया, एसडीएम और सब एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं, जब तक हमारे इस जो है ये कत्ल है इसका हमें हर्जाना नहीं मिलेगा, हम यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे। जो है लड़की को यहाँ रखा हुआ है पौने घंटे तक, यहाँ क्या हॉस्पिटल के अंदर कोई इंतजाम नहीं है। उसके बाद कोई इनके पास ड्राइवर नहीं है। यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें तो मैं कहता हूँ कि पानी आबे रवां की तरह जो है इंतजाम होना चाहिए, यानी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पौना घंटा हुआ यहाँ लड़की को रखे हुए। सुप्रिटेंडेंट मैम से बात की क्या? हमने किस से बात करें? हम कोई हो तो हम उससे बात करें ना। नहीं, हम यहाँ किसी से बात करने के लिए नहीं आते, बल्कि अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। अगर वो भी मुकम्मल तरीके से नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक लेडी जो थी, शायद क्या होता है उनका मैं नहीं जानता, वो उसके पास खड़ी रही, कभी ग्लूकोज लगा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी उसको पट्टी बांध रही है। अभी फोन करती हूँ, अभी ड्राइवर आएगा, कोई ड्राइवर नहीं है। अभी इन्होंने दिखाने के लिए ये एम्बुलेंस ला के यहाँ खड़ी कर दी है, जब वो बेचारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो डेथ होने के बाद अगर एम्बुलेंस लाएंगे तो फिर अब उसका क्या मतलब है? ये तो सारी यहाँ आबादी जमा है, ये तो सारे लोग जो है इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं, ये कांधे पे उठा के घर छोड़ के चले आएंगे, ये हमारे गम में शरीक हो जाएंगे। अब हमने इनकी एम्बुलेंस को क्या करना है? डीसी इंतजामिया से मैं ये कहना चाहूंगा जरूर कि आप यहाँ हमारे इस जो है डेड बॉडी का जो ये केस बनाए, आप इसका हमें जो है कसास दो, इसका बदला दो। यहाँ की इंतजामिया, हॉस्पिटल की इंतजामिया से पूछो कि ये इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है कि एक आदमी मर गया, पौना घंटे से रखा हुआ, आपके पास गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं है, क्या इंतजामिया है? एक जो लेडी आज मॉर्निंग में लाई थी, जो मस्तान दरा से थी, उसका नाम शहनाज था। तो यहाँ पे जब उसको यहाँ पे एडमिट किया है और उस वक़्त इसकी कोई डिलीवरी हुई है, 1:00 पे इसकी डिलीवरी हुई है। और इसकी बेसिकली इसके आगे 3 बेटियाँ थी, इसकी चौथी भी बेटी हुई है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके शॉक की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और उसको लेडी को PPH हो गया, मौके पर उसको PPH हो गया। उसके बाद इसका ब्लड का अरेंज किया गया, इसको एक ब्लड भी लगा और उसके बाद फिर इनको रेफ़र किया गया। लेकिन रेफ़र करने से पहले डॉक्टर साहब ने भी उनको समझाया था कि भाई आप एक रेफ़र करने का भी अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेडी सिक है, लेडी को काफ़ी परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब उसको रेफ़र किया गया तो यहाँ पे लाए, तो कुदरती बात है यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास एम्बुलेंसेज की भी शॉर्टेज है। एम्बुलेंसेज जो थी वो सब गई हुई थी, कोई जम्मू पेशेंट लेके गई थी, एक राजौरी गई हुई थी, 2 गाड़ियाँ जो थी वो पेशेंट्स को लेके, जैसे यहाँ पे सिजेरियन होता है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसको वो घर जाके छोड़ते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम हमारे पास यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो छोटी गाड़ी थी, यहाँ पे
पे जो मारुति वैन है, तो वो वाली गाड़ी थी यहाँ पे, तो उसमें वो उन लोगों ने जाना शायद मुनासिब नहीं समझा। तो बड़ी गाड़ी होती तो भी ठीक था वहाँ पे उसमें। और इसी असना में ऐसा ही हो गया कि गाड़ी यहाँ पे गाड़ियों की थी वाकई शार्टेज, जिसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो छोटी जी गाड़ियां थी पर ड्राइवर नहीं थे। हाँ नहीं गाड़ी एक्चुअली जो है वो एक तो जैसे मॉर्निंग वेट और नाइट होती है ड्राइवर्स की, तो उस ड्राइवर को हमने फ़ोन मिलाया, वो ड्राइवर जो है वो भी जल्दी पहुंच गया, लेकिन उसी असना में पेशेंट का जो है प्रॉब्लम विद इन 20 मिनट्स जो है वो पेशेंट का प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। और वो छोटी गाड़ी तो यहाँ पे मौजूद थी, एक हमारा बड़ा ट्रक भी मौजूद था यहाँ पे, और उसमें तो ऐसे हमारी वो उसको हमने रखा हुआ है कोई डेड बॉडीज़ वगैरह लाने के लिए आगे पीछे से या ले जाने के लिए, तो उस वक्त उसी असना में इसकी ये प्रॉब्लम होगी। तो ये चलो हम भी समझते हैं कि किसी के घर का जो है फ़र्द है, अगर कोई जाता है तो कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है, तो वो उसमें मतलब उनका गुस्सा तो जायज़ बनता है उनका, लेकिन यहाँ पे जितना जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम तो उसके अंदर अपना पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि उस टाइम ही यहाँ पे गाड़ी जो है वो मौजूद नहीं थी उस टाइम। अब उसमें हमारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ जो हमारे पास हैं, जितना रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उन्हीं के अंदर काम करना है। एक गाड़ी छोटी थी यहाँ पे, उसमें वो नहीं जा सकते थे। हमारी भी कोशिश थी कि दूसरी गाड़ी आ जाती, क्योंकि वो गाड़ी अभी वहाँ पे कलाई पहुंची थी। जब मैंने उसको ड्राइवर को फ़ोन किया, वो कलाई पहुंची थी गाड़ी, लेकिन कलाई से यहाँ तक पहुंचने में भी कम से कम कितना भी फास्ट दौड़ा लेगा अगर, तो 10 मिनट उसको 15 मिनट लगने ही थे। तो इसी असना में पेशेंट की यहाँ पे डेथ हो गई। उसका प्रोग्नोसिस पहले से एक्सप्लेन किया हुआ था डॉक्टर्स ने उसको। थैंक यू।